भाग में हम जानेंगे परिमेय संख्याओं के गुणों के बारे में, समतुल्यता का गुण और सरलतम रूप। देखते हैं इसको कुछ उदाहरणों से। मान लीजिए राहुल, अमित और रीना में हमें एक चॉकलेट को 3 बराबर हिस्सों में बांटना है। तो हमने चॉकलेट के अगर 3 बराबर हिस्से किए तो राहुल को कितना हिस्सा मिलेगा? 1/3, अमित को 1/3 और रीना को 1/3। लेकिन तीनों को हमने बराबर बराबर दिया। अब यदि उसी चॉकलेट को 6 बराबर हिस्सों में बांट दिया तब प्रत्येक को कितना मिलेगा? राहुल, अमित और रीना तीनों को अलग अलग 2/6, यानी कि 6 में से 2-2 हिस्से हम सबको देंगे तो तीनों को बराबर मिलेगा। अब यदि उसी चॉकलेट के 9 बराबर हिस्से किए तो हमें तीनों को कितने कितने हिस्से देने होंगे? 3-3 हिस्से देने होंगे। और यदि उसी चॉकलेट के हमने 12 बराबर हिस्से किए तो हमें प्रत्येक को कितना देना होगा? हमें प्रत्येक को 4-4 हिस्से देने होंगे। यानी कि हम यहाँ देख रहे हैं कि 1/3 और 2/6, 3/9 और 4/12 ये क्या है? समान ही भाग हैं। तो हम क्या कह सकते हैं? ये समतुल्य है, समतुल्य परिमेय संख्याएं हैं। इसको संख्या रेखा पर भी देखते हैं। 0 से 1 के बीच यदि हमने 1 को 3 भागों में बांटा तो इस भाग को हम 1/3 कहेंगे। और यदि इसको हमने 6 भागों में बांटा तो ये 1/6, ये 2/6 और 9 बराबर भागों में बांटने में ये 3/9 तथा 12 बराबर भागों में बांटने पर ये 4/12 बन जाता है। तो ये सारी परिमेय संख्याएं कैसी हैं? सेम है, सेम यानी कि समतुल्य है। एक और उदाहरण देखते हैं। रीमा ने 2 चॉकलेट ली। एक चॉकलेट के तो उसने 5 हिस्से किए, जिसमें से उसने 3 हिस्से किसको दिए? हनी को दिए। और राम को कितने हिस्से दिए उसने? राम को हिस्से देने से पहले उसने क्या किया? चॉकलेट के 12 हिस्से कर दिए। जब उसने चॉकलेट के 12 हिस्से किए, 15 हिस्से कर दिए। जब उसने चॉकलेट के 15 हिस्से किए तो उसने राम को कितने हिस्से दिए? राम को उसने दिए 9 हिस्से। तो जरा देखिए, क्या दोनों को हमें बराबर भाग दिया उसने? यहाँ उसने 3 हिस्से किए थे जबकि यहाँ उसने 9 हिस्से किए। लेकिन जो पूरी चॉकलेट थी उसका भी उसने यहाँ 5 हिस्सों में तोड़ा और यहाँ उस चॉकलेट को इसने यहाँ पर 15 हिस्सों में तोड़ा। तो जिस अनुपात में चॉकलेट को तोड़ा गया उसी अनुपात में हिस्सा भी दिया गया। यानी कि यहाँ पर अंश और हर बिल्कुल बराबर अनुपात में ही क्या हुए? बढ़े और घटे। अब एक और उदाहरण से देखते हैं इसको। 1/2 को देखते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग पैटर्न है। अगर हम 1/2 को ऊपर नीचे 2 से गुणा करें तो 2/4 आएगा। ऊपर नीचे 3 से गुणा करें तो 3/6, 2 से 4 से किया तो 4/8, 5 से किया तो 5/10 और 6 से किया तो 6/12। लेकिन अगर हम देखें तो ये है कितना? आधा ही तो है। आधा है, लेकिन हमने क्या किया? उसको ज्यादा हिस्सों में तोड़ा। तो जब ज्यादा हिस्सों में तोड़ा तो देने का अनुपात भी देने में भी फिर उसी अनुपात में हम हिस्सों को बढ़ा देंगे। यानी कि 2/4, 3/6 ये सब क्या है? 1/2। और अब इसका एक दूसरा रूप भी देखते हैं कि 2/4 को यदि इन दोनों के मासा 2 और 4 का मासा क्या है? 2, उससे भाग करें तो क्या आ जाएगा? 1/2 ही आ जाएगा। 3/6 को 3 और 6 के मासा से भाग करें, यानी कि 3 से भाग करें तो भी 1/2 आ जाता है। 4 और 8 के मासा से इसको भाग करें तो हमें फिर 1/2 मिल जाता है। 5 और 10 के मासा से अगर हम ऊपर नीचे भाग कर दें तो फिर हमें 1/2 मिल जाता है। और यहाँ 6 और 12 के मासा से भाग किया तो भी 1/2 मिल गया। यानी कि ये कुल मिला के था 1/2 ही, लेकिन उसको हम इतने तरीके से भी लिख सकते हैं। तो क्या है? ये सब समतुल्य है, सब बराबर है। इसको एक 2/3 से और देखते हैं। 2/3 में अगर 2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो 4/6, ऐसे 6/9, 8/12, 10/12। तो हमने यहाँ पर किया क्या? हमने कुछ भी नहीं किया, हमने समान संख्या से ऊपर नीचे गुणा किया। तो हमें 2/3 की क्या मिली है? समतुल्य परिमेय संख्याएं। और यदि हम इन दोनों के मासा से इनको भाग कर दें तो हमें वापस क्या मिल जाता है? इनका सरलतम रूप। तो इस तरीके से ये परिमेय संख्याओं के दोनों गुण हैं कि हम एक ही परिमेय संख्या की कई सारी समतुल्य परिमेय संख्याएं भी निकाल सकते हैं और किसी परिमेय संख्याओं को सरल करके उसका सरलतम रूप भी निकाल सकते हैं। तो जैसे यहाँ इसको और देखते हैं। एक के हमने 3 हिस्सों में से 2 हिस्से दिए तो ये क्या बना? 2/3। लेकिन यहाँ हमने उसी चीज के कितने हिस्से कर दिए? 6, और उसमें से 4 हिस्सों को दिया तो वो भी तो उतना ही पार्ट रहा, वो भी 2/3 ही रहा। लेकिन हमने यहाँ क्या किया?
यहाँ ज़्यादा हिस्से किए तो यहाँ भी उतने हिस्से बढ़ गए। ऐसे यहाँ हम क्या किया, हमने 12 हिस्से किए तो 8/12 हो गया। लेकिन ये है तीनों 2/3 ही, तो इनको हम क्या कहेंगे, 2/3, 4/6, 8/12 को समतुल्य परिमेय संख्याएं। अब आगे और देखते हैं कि अगर 2/5 और 6/15 को हम देखें तो 2/5 में अगर ऊपर नीचे 3 से गुणा कर देते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, 6/15। तो 6/15 2/5 की क्या है, समतुल्य परिमेय संख्या। तो हम क्या कह सकते हैं कि किसी परिमेय संख्या के अंश और हर को एक ही संख्या से गुणा या भाग करने पर हमें उसकी समतुल्य परिमेय संख्या प्राप्त हो जाती है। इसी तरह से 6/15 को अगर हम 6 और 15 के मासा से, 6 और 15 का मासा क्या होगा, 3, उससे अगर हम भाग करें तो हमें क्या मिल जाएगा, उसका सरलतम रूप मिल जाएगा। तो यहाँ 6 और 15 के जब गुणनखंड किए तो कॉमन कौन है दोनों में, 3, तो मासा क्या हुआ, 3। तो हमने यहाँ पर क्या किया, 3 से ऊपर नीचे भाग किया तो हमें 6/15 का सरलतम रूप मिल गया। यानी कि किसी परिमेय संख्या के अंश व हर को यदि अंश व हर के मासा से भाग दें तो हमें उसका सरलतम रूप प्राप्त होता है। अब आगे देखते हैं कि हमें अगर ये कंपेयर करना है, ये तुलना करनी है कि क्या 2/5 और 6/15 समतुल्य परिमेय संख्याएं हैं। तो इसका एक दूसरा तरीका और है कि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या कैंची गुणन से देख लें। कैसे देखेंगे, कैंची की तरह गुणा करके। जैसे कैंची होती है ऐसे ही हमने क्या किया, यहाँ पर 2 और 15 की गुणा किया और 6 और 5 की गुणा की। दोनों में हमने देखा कितना आया, 30 ही आया, बराबर आया। अगर ये दोनों बराबर है तो हम कह सकते हैं कि 2/5 और 6/15 आपस में कैसी हैं, समतुल्य परिमेय संख्याएं हैं। अब इसको एक और उदाहरण से देखते हैं। मान लीजिए क्लास में कुल 45 बच्चे हैं जिसमें से 27 लड़के हैं और 18 लड़कियां हैं। तो हमें अगर यहाँ पर लड़कियों का अनुपात देखना है कि कुल बच्चों में लड़कियों का अनुपात कितना है, तो हम कैसे देखेंगे, 18/45 लड़कियों का अनुपात है और लड़कों का अनुपात क्या हो जाएगा, 27/45 हो जाएगा। तो अब ये 18/45 इसका सरलतम रूप तो नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसका सरलतम रूप निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका, 18 के हमने अभाज्य गुणनखंड किए, 2 ने 18, 3 तिया 9, तो क्या है 2 3 गुणा 3। ऐसे ही 45 के अभाज्य गुणनखंड 3 गुणा 3 गुणा 5। तो अगर हम इसका मासा निकालते हैं तो इसमें से कौन कौन कॉमन है, एक तो ये 3 कॉमन है और एक ये वाला 3 कॉमन है। तो इस तरीके से इसका जो मासा हुआ वो क्या हुआ, 3 गुणा 3 यानी कि 9। तो यदि 18/45 को इसके मासा से भाग कर दें तो हमें इसका सरलतम रूप मिल जाता है। यानी कि लड़कियों का अनुपात क्या है बच्चों में, कुल बच्चों से लड़कियों का अनुपात 2/5, जो इसका सरलतम अनुपात है। तो इसका एक दूसरा तरीका भी है, हम इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं कि लड़कियों का जो अनुपात है वो 18/45 है। तो या तो हम 18/45 को इसके मासा से भाग कर दें तो भी हमें उसका सरलतम रूप मिल जाएगा, यानी कि 2/5 मिल जाएगा। और 18/45 को उसके अभाज्य गुणनखंडों से भाग कर दें, अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ दें और उसके बाद देखो कॉमन इसमें से ये दोनों कट जाते हैं, ये दोनों कट जाते हैं, आपके पास क्या बच जाता है, 2/5। इसी तरीके से हम लड़कों का भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए हमें लड़कों का निकालना है तो लड़के कितने हैं, 27 हैं, कितने में से, 45 में से। तो कुल बच्चों के साथ लड़कों का अनुपात कितना है, 27/45। अब अगर हम 27 के गुणनखंड करते हैं तो 27 के गुणनखंड क्या आएंगे, 3 नम 27, 3 तिया 9, यानी कि 3 गुणा 3 गुणा 3। इसी तरह 45 के गुणनखंड करते हैं तो क्या आएगा, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5, यानी कि यहाँ गुणनखंड क्या मिले हमें, 3 गुणा 3 गुणा 5। यहाँ क्या होगा, इस 3 से ये 3 जा रहा है और इस 3 से ये 3 जा रहा है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या बचा, 3/5, यानी कि लड़कियों का अनुपात 2/5 है और लड़कों का अनुपात 3/5 है। यानी कि अगर हम दोनों का अनुपात देखें तो 2:3, लड़कियां और लड़के, लड़कियां कम है और लड़के ज्यादा हैं। तो इस तरीके से हम सरलतम रूप से अनुपात को छोटा करके देख सकते हैं। जो अनुपात 18 और अनुपात 27 आ रहा था, अब जरा यहाँ एक बात और देखिए, जो अनुपात 18 और 27 था तो यहाँ टोटल कितना बन रहा है, 45, और यहाँ 2 और 3,
इसका योग क्या आएगा 5। तो यहाँ हम अनुपात को किस तरह से देखा हमने, 2/5 और यहाँ क्या था 3/5। 2/5 लड़के और 3/5 लड़कियां, सॉरी 2/5 लड़कियां और 3/5 लड़के। तो इस तरीके से बॉयज एंड गर्ल्स रेशो क्या हो गया, ये है गर्ल्स और ये है बॉयज, 2:3। अब आगे देखते हैं कि समतुल्य परिमेय संख्याओं को हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं। मान लीजिए हमें निकालना है -4/11 और 2/3 के बीच 10 परिमेय संख्या है। तो यहाँ थोड़ा मुश्किल है, यहाँ दोनों के हर कैसे हैं, अलग अलग। तो हमारा सबसे पहले काम क्या होगा कि हम इन दोनों के हरों को समान करेंगे। कैसे कर सकते हैं, 11 और 3 का जो लासा है वो क्या होगा 33। तो हम क्या करें, दोनों हरों को 33 बना लें। कैसे बनाएंगे, इसको ऊपर नीचे 3 से गुणा कर दें। तो ये जो संख्या -4/11 थी वो किस में बदल गई, -12/33 में। और यहाँ हम क्या करें, इसको 33 बनाने के लिए ऊपर नीचे 11 से गुणा कर दें। तो ये जो संख्या थी हमारी किस में बदल गई, 22/33 में। अब कितना आसान है, हम -12/33 और 22/33 जो एक्चुअली में क्या है, ये तो क्या है -4/11 और ये एक्चुअली में क्या है 2/3। यानी कि अगर हम देखें तो हम क्या कर रहे हैं, हम -4/11 और 2/3 के बीच ही क्या कर रहे हैं, परिमेय संख्याएं निकाल रहे हैं। लेकिन यहाँ इनको निकालना कितना आसान हो चुका है, कितनी भी परिमेय संख्याएं हम इसमें देख सकते हैं। जैसे यहाँ क्या होगा, -11/13, -12/13, -11/13, फिर -10/13, -9/13, और भी बहुत सारी हो सकती हैं। और यहाँ पर अगर देखें तो ये हो सकता है 21/33, इससे पहले वाली संख्या 20/33, इससे पहले वाली संख्या 19/33। तो हम क्या कर सकते हैं, परिमेय संख्याओं को समतुल्य बनाकर हम उनके बीच परिमेय संख्याएं भी निकाल सकते हैं। थैंक यू।